देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना से 26 किलोमीटर की दूरी पे मनेर विधानसभा है और हमारे साथ उप सभापति शंकर यादव हैं। इनसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार में जो कहा जाता है कि सुशासन का राज्य है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। क्या सचमुच में 2005 से पहले और 2005 के बाद का सुशासन में अंतर क्या है, इनसे जानेंगे। और अगर इनकी बात करें, इनका जो कार्यकाल की बात करें, इनसे भी बातचीत करेंगे। इनके कार्यकाल में मनेर खास करके कितना बदलाव हुआ है। सबसे पहले आपको तापमान में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले सेहत की हम बात करें, कैसे हैं? जी ठीक ठाक है। बिल्कुल फिट है। जी फिट है। सवाल भी आज फिट क्या कोई शक लग रहा है क्या सेहत पे? चलिए, विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है, लेकिन उससे पहले अभी चल रहा है चैती छठ। क्या कुछ कहिएगा सबसे पहले? सबों का शुभकामना है चैती छठ का। पूरे मनेर विधानसभा को मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूं कि हर घर में रोशनी दें और अपनी खुशहाली बनाए रखें। रामनवमी भी आने वाली है उसमें। जी सारे भगवान को मैं एक ही साथ बोल रहा हूँ। माता रानी का भी दिन है, रामनवमी भी आ रहा है। तो माता रानी से भी यही मेरा प्रार्थना है कि हमारे हर घर में, मनेर विधानसभा के हर घर में सुख समृद्धि दे, यही कामना करता हूँ। और बोलिए। चलिए, शंकर आपका नाम है, महादेव का भी नाम शंकर है। अगर हम बात करें, अभी उप आप चेयरमैन हैं, अपने कार्यकाल में अभी तक के क्या क्या काम किए? अभी तक जितना हमसे बन पड़ा है, जब से 1.5 साल, अब 2 साल हो जाएगा 2-3 महीना बाद, जी। जितना हमसे हुआ है मैं अपना 100% देने का कोशिश मनेर विधानसभा में किया हूँ, नगर परिषद में किया हूँ। और आगे भी मेरा प्रयास है कि जो भी मेरे गरीब गुरबा हैं, जो भी हैं, सबों को नगर आवास के जो लाभ मिल रहा है, सबों को घर घर तक पहुंचा दूं। जो भी हमारा गली नली का प्रॉब्लम है, सब आप बंद कर दिए हैं, सब आप बनवा दूं। अपने रीजन में ही हर कुछ 5 साल का कार्यकाल है, एक भी शिकवा शिकायत नहीं रह जाए। जनता लोगों को मेरे मेरे हमसे पर्सनल जितना हमसे हो रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और करूंगा। अदर जनप्रतिनिधि की बात करें, चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद दर्शन दुर्लभ हो जाता है। आप हैं कि यहीं पे किला गाड़े हुए हैं, मकसद क्या है? तो जनता किला गाड़ने के लिए जिताया है ना। जनता इसलिए नहीं ना जिता दिया है कि आप जीत के जाइए और आराम कीजिए, घर पर रहिए। इसके लिए नहीं ना जिताया। बहुत सारे तो पटना में रहते हैं। रहने वालों को रहने दीजिए, हमें अपना देखना है। ठीक है, चुनाव के पहले हम लोग बहुत लंबा लंबा वादा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अरे ठीक है, कम से कम उतना वादा किए तो पेरिस लंदन नहीं बना तो कम से कम पटना तो बना दें, मनेर को पटना तो बना दें। ये तो लगन होना चाहिए। यही लगन के साथ हम प्रतिदिन मनेर में रहते हैं, अपना जनता के बीच में रहते हैं। चूंकि आपने मनेर की जिक्र किया और मनेर मनेर को पटना बनाने का आपने जिक्र किया, क्या जो बिहार के मुखिया कहते हैं नीतीश कुमार के, हमने बहुत विकास किया, अपराध को कंट्रोल किया, इस पे शंकर यादव क्या सोचते हैं? उन्होंने जितना सक्षम था वो किए। ऐसा नहीं है कि किसी का मैं शिकवा शिकायत करूं। नीतीश जी पुल पुलिया सड़क का निर्माण किए, बिजली 24 घंटा देना और हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम उन्होंने किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मुख्य मेरा जो पलायन को वो नहीं रोक सके हैं, क्राइम पे उनका लगाम नहीं हो। शुरू में था, लेकिन इधर आके बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब पलायन को ही आप नहीं रोके तो ये पुल पुलिया और सड़क बना के आप क्या कीजिएगा। मेरे यहाँ जब भुखमरी का समस्या हो, मेरे बच्चे अगर बाहर कमाने जाते हो, अगर हमारे बच्चे बाहर मार खाते हो और अपना गांव घर छोड़ के अगर कहीं कमा रहा है, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है और ये मेरे लिए विकास की बात कभी नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे जब हमारे घर में ही 10,000, 15,000, 20,000 का रोजी रोटी कमाने लगेंगे, उसी दिन हम जानेंगे कि मेरा बिहार विकास कर गया और मेरा मनेर भी विकास कर गया। अच्छा, ये बताइए कि 2005 का पहले का बिहार और अब का बिहार में क्या अंतर देख रहे हैं आप? अंतर 2005 के पहले भी जितना लालू जी थे, हमारे गार्जियन है, हम लोगों का अभिभावक भी हैं। उस समय संसाधन की भी कमी था, लेकिन
एक चीज लालू जी तो जरूर दिए थे कि कम से कम गरीबों को बोलने के लिए, दलितों को बोलने के लिए, बेजुबान को आवाज देने का काम किए थे, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ अभी पता चला है कि उनकी तबीयत थोड़ा नसाज चल रहा है, थोड़ा खराब चल रहा है। भगवान सूर्य से और माता रानी से हम लोग पूरे मनेर विधानसभा के लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो उनको स्वस्थ करें, स्वस्थ होकर अपने घर को लौटें। लेकिन अपने रीजन में उनको जितना था उन्होंने भी किया, लेकिन प्लान को किसी ने नहीं रोका है, जो मेरा मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप मुख्य पार्षद आप हैं, क्या आप किला गाड़े हुए हैं मनेर में? क्या तैयारी है बड़े लेवल पे? क्या विधानसभा हरों का तमन्ना होता है भाई साहब, जी। सबों का तमन्ना होता है। अगर आप पहला में जाते हैं तो फिर साल भर पढ़ के परीक्षा देते हैं, दूसरा में जाते हैं। उसी तरह अगर वाइस चेयरमैन हो गए हैं तो मेरा भी सपना है विधायक बने। क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमको क्या रहेगा? तो हर का सपना होता है और सब कोई अपने अपने मिशन पे लगा हुआ रहता है। तो चाहेंगे कि आप बने, युवा हैं, यंग हैं, चलिए अच्छा बोल रहे हैं। चलिए, अगर आपका जुबान से अगर आपकी बात निकला वो सच हो जाए तो ये मेरे लिए और खुशी की बात है। चलिए, चूंकि विधानसभा की आपने जिक्र किया, अगर हम मनेर विधानसभा की बात करें तो मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्या तो हम पहले से भी बता रहे हैं कि मूलभूत समस्या मेरा पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधा मेरे मनेर में नहीं है जो होना चाहिए। आज आज़ादी के 70-75 साल गुजरने वाले हैं, लेकिन जो सुविधा मनेर को मिलना चाहिए था, चूंकि हम लोग पटना के सटे हुए हैं, लेकिन हम लोग हर चीज से वंचित है, मनेरवासी हर चीज से वंचित है। एक मेरा मुख्य व्यवसाय बालू था, ठीक है, बालू पर करीब करीब मनेर ही नहीं, मनेर के अगल बगल के क्षेत्र भी, दानापुर, बिहटा, वैसे विक्रमपाली, जो भी क्षेत्र था बालू पर फुल्ली डिपेंड था, ठीक है। लेकिन बालू पर सरकार इस तरह हमला किया जी, ऐसा प्रहार किया। अब बताइए कि कोई अगर कर्ज लेकर लाख 2 लाख रुपया अपना सोना चांदी गिरवी रख के सोनार के यहाँ और अगर गाड़ी लेता है, रोजी रोजगार का आप तो नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, लोग खाएगा कहाँ से? बिजनेस तो चाहिए। तो मेरा मुख्य बालू बिजनेस था। अगर हम लोग 2 लाख 4 लाख रुपया कर्ज लेकर गाड़ी ले लिए और गाड़ी पर आप फाइने कर दिए, ट्रैक्टर पर आपका फाइन होता है 2.5 लाख और 3 लाख रुपया, तो बताइए कि क्या संभव है? एक तो कर्ज लेकर गाड़ी आदमी लिया, दूसरे में आप जब फाइन 100 ग्राम भी अगर बालू ज्यादा हो जाए, 100 ग्राम, तो विजय कुमार सिन्हा जी कहते हैं कि भाई फाइन मारो 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। तो कहाँ से देगा? पूरी तरह अपने एक टारगेट करके, इसको हम टारगेट बोलेंगे, नीतीश जी की सरकार है, मैं बोलूंगा कि आपने टारगेट करके और आप बिजनेस, बालू का बिजनेस को ध्वस्त किए हैं, और जिसका बुरा परिणाम हम लोगों पे पड़ रहा है कि हम लोगों के बाल बच्चे जो भी हैं पढ़ने का अवस्था में बाहर कमाने चले गए। जब वहाँ खेलने के जो समय था, उस अवस्था में मजबूरी में घर में बहन है, शादी करना है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनको भी पेट भरना है, दवा दारू देखना है। तो 15 साल 18 साल के बच्चे जब बाहर अगर जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है मेरे मनेर के लिए भी, और मेरे मनेर के जनप्रतिनिधियों को भी ये सोचना चाहिए। बिहार के भी जो बड़े प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई भी हो, मंत्री हो, सबको सोचना चाहिए इस बात पे। क्या लगता है कि मनेर की जनता के साथ दुर्व्यवहार हुआ है कहीं ना कहीं? बहुत ज्यादा अति है साहब। देखिए, कोई मंगलसूत्र अपना सुनार के यहाँ रखने जाएगा तो हल्ला करके नहीं ना जाएगा कि पड़ोसी क्या कहे। इसका क्या आप स्थानीय विधायक को भी दोषी मानते हैं, मुख्यमंत्री को? सारे लोग दोषी हैं। देखिए, बोलने में मुझे कोई ये नहीं है, आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप मुझे मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोलने में सारे लोग क्यों नहीं? आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आवाज कौन उठाएगा? वाइस चेयरमैन हम हैं। आज अगर मनेर में होगा तो क्यों नहीं हम आवाज उठाएंगे? जनता क्यों मुझे वोट देकर इस कुर्सी पर बैठाया है जब हम मनेर का समस्या को अब बैठक में रखेंगे? सबसे बड़ी बात ये समझेंगे आपसे कि मनेर जो विधानसभा है खास करके, उसका विकास का बाधक कौन बने? कहे तो कि विकास के बाधक ऊपर से नीचे तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग मनेर के विकास में बाधक बनने का काम किया। एक को दोषी दें, एक ठीक नहीं है, सारे लोग हैं। हमारे विधायक भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, या सरकार चाहे जिसका भी रहा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नीतीश ही की सरकार की बात हो। नीतीश के सरकार में जब तेजस्वी जी भी थे, उन्होंने भी मनेर को, तो जितने भी थे, कहे ना कि सरकार बदलते गया, लेकिन मनेर का तकदीर नहीं बदला। मनेर आज भी वहां नहीं है जहां था।
जहाँ 90 से पहले मनेर था, आज वहाँ भी मनेर नहीं है, उससे भी बहुत पीछे चला गया। 90 से भी पीछे? जी जी पीछे है। ये नीतीश जी जो वादे कर रहे हैं, इस सब पुतले हैं। वो पुल पुलिया बनाए हैं भाई, सड़क बनाए हैं, लेकिन कहें तो कि जब आप सड़क बनाए, पुल पुलिया बनाए, मेरा भोजन का व्यवस्था हुआ ही नहीं, तो ऐसे ही नहीं ना दौड़ेंगे रोड पे। अरे गाड़ी भी चढ़ेंगे तो 10 रुपया कहीं देंगे तब भी ना कहीं जाएंगे, तो सड़क पे आना होगा, और घर ही में खाना नहीं हो तो हम सड़क पर क्या दौड़ेंगे। अच्छा ये बताइए कि मान लेता है कि अगर मनेर की जनता जनार्दन आप पे आशीर्वाद बरसाती है तो क्या काम रहेगा पहला आपका? सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि रोजी रोटी का व्यवस्था घर में ही कर देना, घर में ही कर देना। विधायक जी, अरे छोड़िए साहब, पावर क्या नहीं है, नीति और नियत अगर साफ रहेगा तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है। आज हम वाइस चेयरमैन हैं, अगर लग जाए कि नहीं हमारा ही बीबी बाल बच्चा सुखी रहे, हाँ। और आपका बाल बच्चा से हमें कोई मतलब नहीं रहे, तो फिर आप दुखी रहिएगा, मेरा बाल बच्चा सुखी रहेगा। तो मैं अपने बाल बच्चा को, अपने बाल बच्चा के जैसे अगर आपके बाल बच्चों को जिस दिन मैं समझने लगा, या कोई भी जनप्रतिनिधि समझने लगा, अपने दुख के जैसा अगर आपके दुख को भी समझने लगा, तो आप भी सुखी रहिएगा और हम भी सुखी रहेंगे। तो क्या विधायक अगर आप बनते हैं तो पलायन रोकने में सक्षम रहेंगे? एकदम रोक देंगे साहब, एकदम रोक देंगे, एकदम रोक देंगे, एकदम रोक देंगे। 10 साल लगेगा। कैसे कैसे? देखिए, अपना अपना सबका सोच होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। विधायक हैं, विधायक को सरकार हर तरह की फैसिलिटी देता है, गाड़ी देता है, तेल देता है, पीए देता है, टीए डीए, वेतन, यात्रा भत्ता, क्या क्या जोड़ जाड़ के जरूर 2-4 लाख का महीना तो दे दे रहा है ना। मेरे जैसा आदमी अगर विधायक बनेगा तो मैं अपना गुजर बसर 20 से 25 हजार में कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि उसी से करूंगा, 20,000 में कर 20 से 25 हजार में कर लेंगे हम, ठीक है। और बाकी जो भी पैसा, ठीक है सरकार नहीं देगा, जो भी पैसा बचेगा हम उसको कई फैक्ट्री लगाने में काम लगाएंगे। 1 साल में 1 फैक्ट्री तो बना देंगे ना, 1 साल में तो 1 फैक्ट्री जरूर बना देंगे। और ऐसा भी नहीं कि सरकार मदद नहीं करेगा, सरकार का भी अगर ध्यान जाएगा। पहले सबसे पहले आपको ईमानदार बनना होगा। एक मुखिया का नाम सुने हैं, कौन मुखिया था मुझे याद नहीं, वायरल हुआ था, तो उसने बोला था, टिपन मुखिया या विपिन मुखिया कुछ ऐसे ही नाम था उनका, विपिन सर या कुछ नाम था। अच्छा, विपिन सर। तो उन्होंने बोला, नीति और नियत रख के बोला। तो अगर मेरे अंदर जज्बा है, अगर मेरे अंदर नीति और नियत दोनों ठीक है, तो मैं कोई भी काम कर लूंगा, इसमें कोई कुछ बाधा नहीं होगा, सिर्फ नीति और नियत ठीक होना चाहिए। तो मैंने पहला आपका मुद्दा होगा कि पलायन रोकना, दूसरा शिक्षा। शिक्षा में भी कहीं ना कहीं क्या मनेर की जो युवा वर्ग है कमजोर है क्या? साहब, एक डिग्री कॉलेज मेरा मनेर में नहीं है। एक पुराना जो हाई स्कूल है मनेर में, जहाँ से हम भी पढ़ के निकले हैं, और जहाँ से यहाँ के पता नहीं और भी जनप्रतिनिधि लोग यहीं से पढ़ के निकले होंगे, उसकी स्थिति जाके देख लीजिए। ये कौन है, 2025 चल रहा है। जिस समय हम लोग पढ़ा करते थे 90-92 में, 94-95 के दौर में जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो स्कूल लगता था कि नहीं, स्कूल है, 2000 बच्चे होते थे। वाइस चेयर बनने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हमें फ़ोन किया, तो उनके आग्रह पर मैं गया जब हाई स्कूल में, तो मैं उसी हाई स्कूल में गया तो देखा कि जंगल से आटा पड़ा हुआ है, सारा जो बना हुआ भवन था टूट के गिरा हुआ है। बच्चे जहाँ प्रार्थना करने का जगह था, जहाँ हम लोग प्रार्थना करते थे, उसमें एक हाथ का घास हुआ है। तो क्या कहा जाए कि ये भी जो शिक्षा है कहीं ना कहीं बिहार में बुद्ध की धरती बोला जाता था, ज्ञान की भूमि कहा जाता है, इसको राजनीतिक शिकार हो गई है बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर धूर्त लोग बहुत हो गए हैं। लंबा लंबा बात करके देखिए होता क्या है। धूर्त, जब आपके यहाँ धूर्तों का आगमन हो जाएगा तो आपके घर को विनाश कर देगा, आपका सोच को दूसरे सोच में ले जाएगा। उसी तरह मनेर का भी हुआ है। मनेर में भी जो होना चाहिए था, कुछ चापलूसों के चलते, चाटुकारिता के चलते, मेरा मनेर वो नहीं हो पाया है। जी। स्वास्थ्य की बात करें तो कैसा है यहाँ का? स्वास्थ्य बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरा दियारा एरिया है पूरा, और पूरे नगर परिषद में सिर्फ एक पीएचसी है। वो भी पीएचसी में अगर आप चले जाइएगा, सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष खबर अगर दिखलाते हैं, तो यहाँ से चले जाइए, 1 किलोमीटर पूरब में पीएचसी है, नगर परिषद में ही अवस्थित है, जाके उसकी दुर्दशा को देख लीजिए। तो क्या 2 लाख 2.5 लाख पर एक पीएचसी अगर छोटा हो,
कि अगर सर फटने के बाद भी अगर आपको रेफर अगर पीएमसीएच करता हो तो सोचिए कि इस पीएचसी का दशा क्या है। तो स्वास्थ्य का भी हालत खराब है यहाँ, शिक्षा भी बद से बदतर है, पलायन तो पहले भी हम बता चुके हैं कि पलायन का क्या स्थिति है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। तो क्या कहा जाए, जितना भी अभी तक ये सरकार बनी है सिर्फ मनेर की जनता को ठगने का काम किया है? सब ठग लिया, सब ठग लिया, ये वो नहीं ठगा, सबों ने मिलकर ठगा। किसका नाम बताएं, कोई एक हो तो बता देते। यहाँ सबों ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहाँ पानी ही कम था। चलिए, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां थी डूबी जहां पानी ही कम था। ये हालांकि दिलवाले का डायलॉग है। ये शंकर जी साफ शब्दों में कह दिए हैं कि अभी तक के जितने भी खास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या सांसद हो या यहाँ तक के बिहार के जो राजा मुखिया नीतीश कुमार बात करते हैं कि हमने बहुत विकास किया, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 90 का दौर ही ठीक था। 90 का से खास करके बात करें 2025 आ चुका है, उसमें कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार खास करके मनेर की जनता के साथ हुआ है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि यदि मनेर की जनता अगर हमें चुनाव जिता करके विधानसभा भेजती है तो सबसे पहला इनका जो मुद्दा रहेगा वो कहीं ना कहीं पलायन रोकने का मुद्दा रहेगा, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, इनकी राय कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।